हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। बच्चों, आज से हम लोग एक नया सीरीज लॉन्च किए हैं, जेई मेंस कॉन्सेप्ट सीरीज। इसमें जेई मेंस के मैथमेटिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जिस पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं और जिस पे हर साल हर अटेम्प्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पर में डील करेंगे, थोड़ा थ्योरी बताएंगे। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जेई मेंस में जो कुछ आए हुए सवाल है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आज का हम लोग का जो पहला कॉन्सेप्ट सीरीज है, इसमें बच्चों हम लोग एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सभी को पता है वो टॉपिक है अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन इनिक्वलिटी, जिसको हम लोग एएमजीएम इनिक्वलिटी बोलते हैं। इसी पे बेस्ड हम लोग इसका थ्योरी देखेंगे और साथ में इस पे बेस्ड आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे और कैसे इसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। तो चलिए, ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिए एंड ये सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। एएमजीएम इनिक्वलिटी से रिलेटेड सवाल जेई मेंस में आएंगे, तो आप उस सवाल को, इस थ्योरी को और इस सेशन को देख के वो सवाल मुझे उम्मीद है आप अटेम्प्ट कर ले सकते हैं। तो आपको जो एएमजीएम इनिक्वलिटी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स। दो नंबर है, पॉजिटिव नंबर से बच्चों, ठीक है, ए और बी। तो आपको पता है कि अगर इन दोनों का अरिथमेटिक मीन लिखे, अरिथमेटिक मीन मतलब अरिथमेटिक मीन किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में। आप सभी को पता है अगर ए और बी का अरिथमेटिक मीन लेते हैं तो जो एपी का मिडिल टर्म होगा, यानी दोनों का जो सम हो जाएगा डिवाइड बाई टू, ये अरिथमेटिक मीन हो जाएगा किसके बीच में, ए एंड बी। इसी तरह से अगर इनका जीएम निकाला जाए, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ये क्या होता है आपको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि दो नंबर्स का जो एरिथमेटिक मीन होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, कैसे प्रूफ होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं अगर इसको और इसको यहाँ रख देते हैं तो आपको मिल जाएगा ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये एक रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, आपको इसको याद रखना चाहिए और स्टार मार्क करके रिजल्ट हम लोग ने दिया है। मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको जेई मेंस एडवांस में मिलेंगे। अब इसको अगर हम लोग प्रूफ करना चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसा लिखा जाए, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये टू को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर में, तो टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब इसको ऐसा कर सकते हैं, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो ये टर्म कैसा टर्म है, ये स्क्वायर रूट है, ये कैसा टर्म है, स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कैसा क्वांटिटी है बच्चों, पॉजिटिव क्वांटिटी है। और अगर इक्वलिटी की बात करेंगे इक्वल टू जीरो, तो ये कब होगा, जब रूट ए इक्वल टू रूट बी। यानी अगर हम इक्वलिटी की बात करें, इक्वलिटी की बात करें तो आपको क्या हो जाएगा, रूट ए इक्वल टू रूट बी, दैट इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। यानी जब ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको इक्वलिटी होल्ड्स, आपको क्या हो जाएगा, इक्वलिटी होल्ड्स। यानी अगर दोनों नंबर इक्वल है तो दोनों का उस केस में अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आप चेक भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग a इक्वल टू टू, बी इक्वल टू टू लेते हैं तो am का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी बाई टू, यानी टू प्लस टू बाई टू, फोर बाई टू इक्वल टू टू। इसी तरह से इसका जो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू इंटू टू अंडर रूट फोर, अंडर रूट फोर का वैल्यू कितना हो गया, टू, दोनों इक्वल हो गया। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का इनइक्वलिटी है, जो कि आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। अब इसमें किस तरह से आपको क्वेश्चंस को फ्रेम किया रहेगा, आप बात को समझिए। यहाँ पर मैं आप ऐसा लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिख रहे हैं, अगर आपके पास दो नंबर इस तरह से रहे, ए ग्रेटर देन जीरो और दूसरा नंबर वन बाई ए रहेगा, तो जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो वन बाई ए भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी अब आपके पास में दो नंबर ए और वन बाई ए है। अब इसमें अगर एम जी एम लगाएंगे, इसमें अगर एम जी एम लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा,
AMGM लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा a प्लस 1/a दोनों का सम बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू 1/a। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये क्या होगा, 2 से बड़ा और इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर में फायदा क्या हो रहा है इसको लगाने से, इसको फायदा ये हो रहा है कि जब नंबर और उसका रेसिप्रोकल होगा तो राइट हैंड साइड में कैंसिल होने का चांस रहेगा और फिर आपको उससे कुछ इनइक्वलिटी बनेगा और आप उसको मैक्सिमा और मिनिमा में लगा सकते हैं। यानी आप देखिए कि राइट हैंड साइड में क्या हुआ, दोनों कैंसिल हो गया तो एक रिजल्ट मिल गया। तो इसको लगाने का कुछ ट्रिक भी है। ट्रिक ये है कि जब आपको नंबर और उसका रेसिप्रोकल रहेगा क्वेश्चन में जब नंबर और रेसिप्रोकल रहेगा, ठीक है, रेसिप्रोकल रहेगा तो उस केस में ये लगाने से कुछ रिजल्ट मिल जाता है और 99% है कि उस पे एएमजीएम इनइक्वलिटी लगेगा। ठीक है, अब हम लोग सवाल पे आते हैं। जेई मेंस 2021 का सवाल है, उस पे कैसे एएमजीएम इनइक्वलिटी लगाएंगे आपको समझ में अभी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल देखते हैं यहाँ पर में। तो बच्चों हमारे पास ये सवाल है, ये सवाल जेई मेंस 2021 का है। ठीक है, जेई मेंस 2021 का है। इसमें क्वेश्चन क्या है, एक एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स प्लस ए पावर 1 माइनस ए पावर एक्स, जिसमें ए पॉजिटिव है। ठीक है, और आपको ए और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है और ये जो फंक्शन है इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपको एक चीज तो समझ में आएगा, ए पावर एक्स प्लस यहाँ पर ए डिवाइड बाई ए पावर एक्स बनेगा। यहाँ पर जब इसको एक्सपोनेंट को हम लोग रिड्यूस करेंगे तो ए पावर 1 इंटू ए पावर माइनस ए पावर एक्स, तो डिनोमिनेटर में आएगा तो ए पावर एक्स। अब आप एक चीज को नोटिस करिए, ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर में मौजूद है, तो हम एएमजीएम इनइक्वलिटी लगाएंगे तो एक्स वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको इनइक्वलिटी मिलेगा, वहां से आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर में अगर हम लोग एएमजीएम को लगाएं, यहाँ पर में किसके किस में बीच में लगाएंगे, फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, सेकंड नंबर ये हो जाएगा। तो लगा दो यहाँ पर में, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जब नंबर और उसका रेसिप्रोकल रहेगा तो आसान हो जाता है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर में तो रेसिप्रोकल पूरा नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट तो रेसिप्रोकल में है। जब कुछ पार्ट रेसिप्रोकल में रहेगा तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से राइट हैंड साइड में, तो आपका काम को जो है आसान कर देगा और क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे ए पावर एक्स प्लस ए डिवाइड बाई ए पावर एक्स डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, आपको बन जाएगा ए पावर एक्स इंटू ए डिवाइड बाई ए पावर एक्स। तो यहाँ पर में क्या बनेगा, ये ए पावर एक्स कैंसिल, तो आपको यहाँ पर बन जाएगा ये जो फंक्शन दिखा है आपको ए पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर, ये फिर से उधर लेके चला जाऊंगा 1 माइनस ए पावर एक्स। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर में 2 रूट ए और इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको दिख भी गया कि ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू आपको निकालना था, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कौन सा वाला है, 2 रूट ए इज द मिनिमम वैल्यू। और कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हैं, जो आपके पास में सेकंड ऑप्शन है बच्चों, सेकंड ऑप्शन वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इसमें एएमजीएम इनइक्वलिटी लगाया। और एग्जाम में फिल कैसे आएगा, फिल लाने के लिए आपको जब भी रेसिप्रोकल टाइप से रहे या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने का कोशिश किया जाएगा तो उस केस में एएमजीएम इनइक्वलिटी हम लोग लगा सकते हैं। चलिए इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन जेई मेंस 2020 में भी आया हुआ है, उसको भी हम लोग यहाँ पर में देखते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन है लेकिन हम लोग लगा सकते हैं, आपको समझ में आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जेई मेंस 2020 का बच्चों। अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन है आपको, जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है बच्चों, 2 पावर साइन एक्स प्लस 2 पावर कॉस एक्स, इस फंक्शन का भी क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है।
तो यहाँ पर में भी फिर से क्या है, दो नंबर है, दोनों का क्या है, सम दिया हुआ है, तो आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है, यानी इनइक्वलिटी बनाना पड़ेगा, ग्रेटर देन या लेस देन, और उसके बाद हम लोग उसका एनालाइज करेंगे। तो इसमें तो या तो आप मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करो, और डिफ्रेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालो, बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर एमजीएम इनइक्वलिटी लगाते हैं, इस तरह से आप लिखोगे, तो एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ये नंबर है, इन दोनों का सम 2 पावर cos x डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर sin x, 2 पावर sin x, 2 पावर sin x इंटू 2 पावर cos x। ठीक है। नाउ जब हम लोग ने यहाँ पर एमजीएम लगाया, तो इसको लिख सकते हैं राइट हैंड साइड में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर sin x प्लस cos x। अब हमको क्या करना है, इस पूरे फंक्शन का, इस फंक्शन का आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, अगर 2 पावर sin x प्लस 2 पावर cos x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर का 2 इधर आ जाएगा, तो 2 इंटू दिस। नाउ आप एक चीज नोटिस करोगे, ये sin x प्लस cos x, इसका वैल्यू किसके बीच में होता है, -√2 से ग्रेटर देन इक्वल टू sin x प्लस cos x लेस देन इक्वल टू √2। तो जब ये -√2 से √2 के बीच में होगा, तो अगर इसका मिनिमम चाहिए, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिमम लगाना पड़ेगा। इसका मिनिमम कितना होगा, -√2, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर -√2। ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 टू दी पावर, ये देखो 2 टू दी पावर -√2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये 2 पावर है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, तो -√2/2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो आपको आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर, ये √2 और √2 कैंसिल, 2 टू दी पावर इंटू 2 टू दी पावर -1/√2। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको आ जाएगा 2 टू दी पावर 1 -1/√2। यानी ये जो फंक्शन है आपके पास में 2 पावर sin x प्लस cos x, 2 पावर sin x प्लस 2 पावर cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर 1 -1/√2। तो यहाँ पर मैं इसका जो मिनिमम वैल्यू हो गया 2 पावर 1 -1/√2, और कौन सा ऑप्शन है आपके पास में, फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एमजीएम इनइक्वलिटी को यहाँ पर मैं लगाया, दो क्वेश्चन में हम लोगों ने एमजीएम इनइक्वलिटी लगाया, और आपको हमने बताया कि इस तरह से कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिए, और इस पे मिलता जुलता क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जेईई मेंस 2022 में इस पैटर्न पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि हर साल का रिकॉर्ड है। तो आई उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इंतजार करिए, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।